हेलो एवरीवन। तो हमने मोशन एंड टाइम चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया उसका, और होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज जो हैं वो करेंगे, क्वेश्चन जो है इसके वो सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व भी करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ए फिल इन द ब्लैंक्स है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ it what dash change its position with time does not change because यहाँ पे क्या है, रेस्ट है। तो रेस्ट है मतलब कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ टाइम। तो क्या आएगा यहाँ पर, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज व्हाट, सेकेंड। एसआई यूनिट जो होता है ना टाइम का वो होता है सेकेंड। A child sitting in a revolving giant wheel is an example of a, क्योंकि वो व्हील क्या होता है, जाइंट व्हील देखा होगा। पूरे इसमें रिवॉल्व करते हैं जाइंट व्हील में ना, तो कौन सा मोशन होगा उसमें, सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन। ट्रू फॉल्स, इसको देखते हैं। The speed of a fast moving train is usually measured in meter per hour. एक ट्रेन की स्पीड जो कि ट्रेन जो बहुत ही फास्टली मूव कर रहा है तो उसका हम स्पीड किसे मेजर करेंगे, मीटर पर आवर लिखा हुआ है। मीटर एक छोटा यूनिट होता है डिस्टेंस का, किसमें मेजर करते हैं उसको, किलोमीटर पर आवर में। तो ये मीटर पर आवर जो है ये फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ओके, द एवरेज स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी का यूनिफॉर्म मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का, तो एवरेज स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बिल्कुल ट्रू है, ये कांस्टेंट ही रहेगा उसका एवरेज स्पीड। हमने एक एग्जांपल में समझा भी था, एक्टिविटी भी था यहाँ पर बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है, मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट वॉक कर रहा है और 1 मीटर पर सेकेंड का जो उसका स्पीड है, यानी कि 1 सेकेंड में 1 मीटर, 1 सेकेंड में 1 मीटर। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। अलॉन्ग ए स्ट्रेट ट्रैक द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 1 मिनट। तो देखो ये स्पीड दे रखा है यहाँ पर क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में 1 मीटर, 1 सेकेंड में 1 मीटर। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। तो अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर तो 60 सेकेंड्स में कितने मीटर, 60 मीटर, है ना। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर लिखा हुआ है, तो क्या होगा ये, फॉल्स। नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन is said to be in uniform motion if it covers regularly increasing distance in equal intervals of time। हमने यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ा हुआ है, तो कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कवर्स रेगुलरली इंक्रीजिंग डिस्टेंस, मतलब हर बार डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टाइम जो है वो सेम है, टाइम सेम है, बट हर बार डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। The time period of a simple pendulum that takes 42 seconds to complete 20 oscillations equals to 2.1 second। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन अपॉन में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, टाइम टेकन अपॉन में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम टेकन है 42 सेकेंड्स है ना टाइम टेकन, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं 20, तो अपॉन में 20, ये कैंसिल हो जाएगा 10 से और ये 21 से, तो 10 के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 2.1 सेकेंड्स आंसर है। तो 2.1 ये करेक्ट है, यानी कि ये ट्रू है। ओके, एंड 6 वन इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार केप्ट पार्क्ड ऑन ए साइड
road is a straight line parallel to the time axis. तो yes it is true कि इस तरीके से हम बनाते हैं यहाँ पर टाइम और यहाँ पर डिस्टेंस। तो क्योंकि वो पार्किंग पर है तो जो ग्राफ है इस तरीके से पैरेलल जाता है थोड़ा टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है इससे पैरेलल जाएगा क्योंकि हर टाइम पे डिस्टेंस सेम है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन सी, टिक द करेक्ट आंसर। इसको भी हम सॉल्व करेंगे डिटेल में। फर्स्ट है आउट ऑफ फॉलोइंग द ओनली करेक्ट फार्मूला इज, इसमें से करेक्ट फार्मूला क्या है, तो मैंने बताया था जो फार्मूला हमने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम हमने फार्मूला किया था। तो यहाँ से फार्मूला क्या क्या बन सकता है, अगर टाइम को हम यहाँ इस तरफ लेके आते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम बन सकता है, और स्पीड को नीचे टाइम को इधर लेके आते हैं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मतलब इन्हीं को सेट करके जो फार्मूलाज बन सकते हैं। अब इनमें से देखते हैं कौन सा करेक्ट है जो इसके थ्रू जाता है। तो डिस्टेंस इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड क्या है, ये रॉन्ग है क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड ये डिवाइड में हो गई, ये नहीं करेक्ट। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम जो सेकंड ऑप्शन है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये क्या करेक्ट है, नंबर सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, नंबर 2, अ मैन वॉक्स अ स्ट्रेट रोड फॉर हिज होम टू मार्केट 3 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो घर कितना दूर है उसका, 3 किलोमीटर घर दूर है मार्केट से, और उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय द मैन टू गो फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया क्या कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 3 और स्पीड कितना है 6, तो 3 अपॉन हम 6 करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो 1/2 आवर, 1/2 आवर्स का मतलब हुआ आधे घंटे, आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट्स होते हैं, है ना, तो 2 का बी पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ओडोमीटर के बारे में हमने पढ़ा चैप्टर में, ओडोमीटर जो कि डिस्टेंस कवर्ड बताता है एट द इंस्टेंट। तो यहाँ पर है कि ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57,321 किलोमीटर when the clock shows the time 8:30 AM पर ये डिस्टेंस शो कर रहा है ओडोमीटर में। द ओडोमीटर रीडिंग चेंजेस टू दिस, दैट मीन्स 57,336, यहाँ 321 था, यहाँ पे 336 आ गया है, और टाइम इंटरवल कितना है 8:50 AM, यानी कि 8:30 पे स्टार्ट हुई गाड़ी, 8:30 एंड 8:50 पर ये टाइम पर ये चेंजेस आ रहे हैं स्पीड में, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो ये लास्ट के माइनस कर लेते हैं, 57 तो सेम है, 336 माइनस 321, 336, और यहाँ पे पूछा क्या था, डिस्टेंस मूव, डिस्टेंस ही पूछा हुआ, सिंपल है, तो 336 माइनस कर लेते हैं 321, कितना आएगा, 6 माइनस 1 इज़ 5 एंड 3 से 2 1, तो 15 किलोमीटर्स। ओके, यानी कि 15 किलोमीटर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट अ ट्रक एट रेस्ट इज द ग्राफ लेबल्ड। अभी हमने एक कार के भी क्वेश्चन किया, कार अगर पार्किंग पे खड़ी है तो किस तरह ग्राफ, पैरेलल ग्राफ बनेगा टाइम एक्सिस के। तो यहाँ पर टाइम से पैरेलल कौन सा ग्राफ दिख रहा है, फर्स्ट है क्या, 4, ये टाइम है और ये डिस्टेंस, और ये देखो ये जा रहा है पैरेलल टाइम एक्सिस के, ये पैरेलल है, तो ये क्या है, ये रेस्ट पोजीशन पे है, ये जो ग्राफ है रेस्ट का है, ये है बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड। ओके, ये ब्रेक लगने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखते हैं, ये पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन है। In the given diagram of a simple pendulum, the time taken by the bob to move from x to z, x से z यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है, t1, देन फ्रॉम z to o, यहाँ से यहाँ आने में t2, तो सेम टाइम यहाँ भी लगेगा, o से लेके यहाँ और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में भी क्या लगेगा, t2, और यहाँ से यहाँ में t1, क्योंकि मतलब हमने देखा था यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम दोनों पोजीशंस हैं, तो ये अगर t1 t2 यहाँ दोनों में लग रहे हैं, यहाँ भी T2 और देन यहाँ पे T1। द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज,
तो टाइम पीरियड से सिंपल पढ़ लो क्या होगा, यानी कि टोटल टाइम कितना ले रहा है ये एक ऑसिलेशन को पूरा करने में, कितना ले रहा है। एक ऑसिलेशन क्या होता है याद है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ एंड देन वापस यहाँ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में T1 T2 T1 T2 एक बार आ रहा है, मतलब T1 प्लस T2 और फिर T1 प्लस T2, मतलब ये एक तरफ का हुआ। फिर दूसरी तरफ भी आएगा तो ये सेम चीज़ फिर से रिपीट होगा। तो T1 दो बार आ रखा, T2 दो बार आ रखा एक बार में, फर्स्ट एक ही राउंड में, सेकंड में आएगा सेम चीज़, ये फिर रिपीट होगा, यानी कि 4 टाइम्स आएगा T1 एंड 4 टाइम्स आएगा T2। ओके, आंसर 4 को कॉमन लेते हैं तो ये दिख रहा है, ये 4 T1 एंड T2। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज क्या है बताओ, याद है ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये मीटर, ये रहा लास्ट ऑप्शन, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है डी के, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। जो बिल्कुल डिटेल में आंसर होंगे उसको मैं लास्ट में लिख के इसमें डाल दूँगी, अभी जो हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट है वो हम यहाँ पे बता देंगे। अ बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिचेस देयर इन 30 मिनट्स। यहाँ पे क्या है, बॉय वॉक्स टू स्कूल विद अ कांस्टेंट, इसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिचेस देयर इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में वो स्कूल पहुँच रहे हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, पढ़ा था हमने, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पर है 4 किलोमीटर पर आवर, पर यहाँ पे टाइम जो है ना वो मिनट्स में है, तो हम टाइम को चेंज कर लेंगे आर में, 30 अपॉन में 60 कर लेंगे, तो ये आर्स में चेंज होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा एंड 3 2 जा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 आवर्स। तो टाइम हो गया 1 अपॉन 2 आवर, तो स्पीड कितना है 4 और टाइम है 1 अपॉन 2, तो ये 2 से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर्स। क्या डिस्टेंस कितना है उसका, 2 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 216। दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है 200, मतलब ए और बी मान लो, इनके बीच का डिस्टेंस है 216 किलोमीटर्स। एंड अ बस टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, अब बस को टाइम कितना लग रहा है 4, तो फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड क्योंकि एक ही जगह दे रखा है, तो स्पीड निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 216 एंड टाइम है 4, तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 4 ज़ा 16, तो कितना हो गया, कहने का डिस्टेंस ना, सॉरी स्पीड, तो 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 2 cars A and B starting the same time from the same point are moving with average speed of 40 and 50। दोनों कारों की स्पीड दे रखी, कार A की स्पीड है 40 एंड कार B की स्पीड है 50 किलोमीटर, दोनों की स्पीड अलग अलग, इन द सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। फाइंड हाउ फार विल कार बी फ्रॉम कार ए आफ्टर 3 आवर्स। 3 घंटे बाद दोनों में से जो है ना, फाइंड हाउ फार विल कार बी जो है वो ए से कितनी दूर पड़ेगा, क्योंकि बी का जो स्पीड है वो देखो ज़्यादा है, बी जो है ना फास्ट मूव कर रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले दोनों के डिस्टेंस कवर निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो ए का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो स्पीड कितना है ए का 40 और टाइम कितना है 3 है, यानी कि 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर्स। सिमिलरली बी कितना ट्रैवल कर रहा है, बी का जो है स्पीड है 50 एंड टाइम है 3, यानी कि 150 किलोमीटर्स है। तो कितना डिस्टेंस दूरी पर रहेंगे ये, 150 माइनस 120 करेंगे, तो बी कितना आगे रहेगा 30, 150 से 120 माइनस कर देंगे, इनकी 150 लास्ट में माइनस 120, तो 30 किलोमीटर्स जो है बी उससे आगे रहेगा। ओके, मैं इसको लास्ट पेज पे लिख देंगी प्रॉपर, अभी ये समझ लो क्वेश्चन को, और लिखने के लिए लास्ट में पेज में मैं डाल दूँगी लास्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. यानी कि फर्स्ट 15 मिनट्स तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था एंड द नेक्स्ट 15 मिनट्स कितने स्पीड है, 60 किलोमीटर स्पीड है. दो अलग अलग स्पीड है और टाइम भी अलग अलग है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस 30 मिनट्स. टोटल डिस्टेंस कवर, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, पहले 15 मिनट्स में टाइम है, स्पीड दे रहेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हम डिस्टेंस कवर निकालेंगे. ये मिनट्स में ध्यान देना है, इसको हम चेंज करेंगे इसमें आवर्स में चेंज करेंगे. तो फर्स्ट 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, फर्स्ट जो है इसका कवरिंग कितना हो जाएगा, 40 इंटू 15 अपॉन में 60, क्योंकि ये मिनट्स में है तो हम इसको आवर्स में चेंज करेंगे. 15 फोर से और फिर 4 से यहाँ पे 10 आता है, तो ये हो गया 10 किलोमीटर्स. सिमिलरली सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 15 अपॉन में 60, वही सेम चीज़ है. फिर यहाँ भी 4 से 15 4 जा 60 एंड 4 15 से जाएगा तो 15 किलोमीटर्स. तो दोनों 10 एंड 15 है, दोनों ऐड होके 25 आएगा. ओके, ठीक है, समझ में आया स्टेटमेंट, ठीक है, नहीं तो लास्ट पेज में डालूंगी इसके स्टेटमेंट, वो देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म पीरियोडिक मोशन. ये कीवर्ड्स में भी है और बुक के अंदर भी डेफिनेशन हमने अंडरलाइन करा, तो वहाँ से डिफाइन करना है पीरियोडिक मोशन. एंड गिव टू एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर टाइम. और टाइम मेजर करने के लिए कोई भी 2 एग्जांपल देने हैं, तो ये कर लेना. नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये इसके भी डेफिनेशंस हैं, बुक के लास्ट में भी कीवर्ड्स में भी हैं, और दोनों के एक एग्जांपल एक ही देने हैं. तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में एग्जांपल, मोशन ऑफ ए कार इन स्ट्रेट लाइन, सिंपल. मोशन ऑफ ए कार इन स्ट्रेट लाइन किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन का है. और वन एग्जांपल और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ ए कार इन ट्रैफिक रोड, ट्रैफिक वाले रोड में बोल सकते हैं, या फिर जो नॉन स्ट्रेट या सर्कुलर मोशन में भी होएगा, वहाँ पर भी ट्रैफिक रोड लिख देना, मोशन ऑफ ए कार इन ट्रैफिक रोड. जहाँ पर ट्रैफिक होता है वहाँ पर फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही रहता है. नंबर 7 यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके बताना है. ग्राफ के बारे में भी हमने डिस्कस किया, फिर से देखते हैं. अ मैन वेटिंग फॉर अ बस स्टैंडिंग एट वन पॉइंट ऑन अ बस स्टैंड. मतलब मैन जो खड़ा है, बस स्टैंड पर खड़ा है, तो जब भी कोई रेस्ट पोजिशन पे, तो क्या होता है, टाइम एक्सिस की ये क्या हो जाता है, पैरेलल जाता है. तो ये यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से टाइम, और ये क्या होगा, पैरेलल जाएगा. और बी में क्या है कि मैन वॉकिंग ऑन अ लेवल स्ट्रेट एंड नैरो रोड विद ए कांस्टेंट स्पीड. और जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करते तो ये इस तरीके से जाएगा 45 डिग्री पर. यहाँ पर टाइम और यहाँ पर डिस्टेंस. ओके, ई में ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनमें भी समझाती हूँ मैं. इसमें फार्मर मूव्स अलॉन्ग ए बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. ये रेक्टेंगुलर फील्ड का बाउंड्री दिख रहा है, 80 40 60 एंड 40. ही टेक्स 4 मिनट्स टू ट्रैवल अक्रॉस ईच साइड. हर एक साइड में जाने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 4 मिनट्स. मतलब A to B 4, B to C 4, सभी में 4. मतलब यहाँ से यहाँ जाने में भी 4, यहाँ से यहाँ भी 4, यहाँ से यहाँ भी 4. तो मेरे चारों में 4 सेकेंड्स, इसको मिनट्स लग रहे हैं, सॉरी 4 मिनट्स लग रहे हैं. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा जो उसको लग रहा है टोटल एक राउंड लगाने में, तो 4 4 बार 4 ऐड हो जाएगा ना, 4 + 4 + 4 + 4 टाइम, ये हो जाएगा 16 मिनट्स. ओके, मिनट्स हो जाएगा 16 मिनट्स. एंड डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, यहाँ से 80 देन 40, ये है ना 80 40 80 अगेन 40, 2 बार 80 और 2 बार 40 है. 80 + 40 मतलब ये सभी ऐड कर देंगे हम आपस में, 80 + 40, 80 + 40 + 80 + 40, सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 80 + 40 120, फिर यहाँ भी 120, तो 120 + 120, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240. अब मैं स्पीड निकालें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है. तो 240 अपॉन में 16 मिनट्स टाइम. यहाँ पर हम मिनट्स में ही हैं, तो स्पीड जो है ना, हम क्या रहेगा, किलोमीटर पर मिनट्स में भी रख सकते हैं, और चाहो तो चेंज करो, फिर फ्रैक्शन में आंसर आएगा. तो बेटर है हम ऐसे ही कर लें. 4 4 16, यहाँ पर 4 6 0 हो गया, दैन 4 15, तो स्पीड हो गया 15 मीटर पर मिनट. ध्यान देना है ना, यूनिट अच्छे से लिखना, 15 मीटर पर मिनट.
नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेनी सीजन शिवम नोटेड दैट थंडरिंग साउंड ऑफ क्लाउड्स was heard 6 seconds after the lightning was seen by him। तो थंडर का जो साउंड है उसको 6 सेकेंड्स के बाद सुनाई पड़ता है लाइटनिंग होने के बाद, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340, अगर साउंड की स्पीड 340 मीटर्स पर सेकेंड है तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वे द थंडरिंग साउंड वाज प्रोड्यूस। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना सिंपल है, टाइम दे रखा है यहाँ पर, स्पीड है एंड डिस्टेंस फाइंड करो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 340 और टाइम है 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और डिस्टेंस आएगा मीटर्स में। ये मैं छोड़ रही हूँ यहीं पर इसको। 3 नंबर है हाउ कैन वी मेक अ सिंपल पेंडुलम। ये बुक में क्वेश्चन है, बुक में ही दे रखा है किसी सिंपल पेंडुलम बनाना है, पेंडुलम सेक्शन में वहाँ से लिख लेना। यहाँ पर है फिर सिंपल पेंडुलम टेक्स 10 सेकेंड्स टू कंप्लीट 5 ऑसिलेशंस, फाइंड द टाइम पीरियड। अभी भी हमने क्वेश्चन में भी वहाँ पर ट्रू फॉल्स में डिस्कस किया था। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन, जितना टाइम लग रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड्स लग रहे हैं। 10 अपॉन में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 सेकेंड्स है टाइम पीरियड। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। यहाँ पर केयरफुली एग्जामिन द डेटा गिवन बिलो फॉर मोशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनके टोटल दे रखे डेटा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए का है और ये बी का है। तो इसको अच्छे से ध्यान समझना, टेबल पूरा समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हो क्या रहा है 7 AM पर, 7 बजे ए 0 और बी भी 0 पर है। फिर 7:30 यानी कि जस्ट आधे घंटे बाद 7:30 पे ए कितना है 20 एंड पहले ए का हम डिस्टेंस देख लेते हैं। फिर 7:45 यहाँ पर कितना डिफरेंस हो गया टाइम का, 15 है ना, 15 में 30, फिर यहाँ से कितना है 15 में 40, फिर यहाँ से 15 में 40, फिर यहाँ से 15 में 60। तो फर्स्ट के बाद यहाँ से हर बार 15 में कितना हो रहा है 10, ये किलोमीटर्स में है ना, मीटर्स में है, तो 10 मीटर्स का डिस्टेंस जो ये कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में भी आधे घंटे का टाइम है, तो वो भी हम क्या लेते हैं, आधे घंटे का जो एवरेज क्या जाएगा इसका जो डिस्टेंस कवर है 7 to 7:30 में 20 है, तो वही 10 15 मिनट्स में 10। तो ए क्या दिख रहा है हमें कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। बट बी की बात करें तो पहले तो 0 है, ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर 10, आधे घंटे में 10 है, फिर ये 15 मिनट्स में 10 to 24 यानी कि सीधा 12, फिर यहाँ से 35 कुछ और ज़्यादा है, यहाँ पे 11 है, फिर यहाँ पर और ज़्यादा है। तो मतलब ये सारे डिफरेंस जो है ना नॉन इक्वल है। देखो टाइम तो यहाँ पर सेम है 15, लेकिन यहाँ से पूरा डिस्टेंस नॉन इक्वल है, अनइक्वल है, इक्वल है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये है यूनिफॉर्म मोशन में और ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो यही यहाँ पर बताना भी था हमें कि स्टेट वेदर द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स इज़ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो ए हो गया यूनिफॉर्म एंड बी हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अब 5 में जो है यहाँ पे ग्राफ देखते हुए पी क्यू एंड आर का वैल्यू बताना है, पी क्यू और आर का वैल्यू। तो पी की हम बात करें, पी का क्या है देखो 4, टाइम 4 पर पी, तो यहाँ पर 4 टाइम 4 पर डिस्टेंस कितना, तो टाइम 4 पर डिस्टेंस कितना है 3, तो यहाँ पर पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू 3, यहाँ पर पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। देन है डिस्टेंस 9 जो है वो वहाँ पर आर का वैल्यू क्या है, यानी कि डिस्टेंस 9 हम यहाँ पे ग्राफ से देखते हैं, डिस्टेंस 9 यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ पर स्ट्रेट आना है, यहाँ पर फिर नीचे जाना है, तो कितना लग रहा है टाइम 12 सेकेंड्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर का वैल्यू 12, आर का वैल्यू 12 सेकेंड्स। सिमिलरली टाइम अगर 16 है तो क्यू का वैल्यू क्या है, टाइम 16 पे जाते हैं, ये टाइम 16, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आते हैं ये 12, तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा 12। ओके, तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स इसके लास्ट में, और लास्ट में अब मैं डालूंगी इसके जो कुछ के सॉल्यूशंस हैं ताकि स्टेटमेंट अच्छे से लिख पाओ। ओके, होप कि समझ में आया। फिर भी कुछ डाउट होते हैं तो कमेंट करना। ओके, थैंक यू।